तो मुझे इतनी चालें चलनी पड़ती है, इतनी साजिशें करनी पड़ती है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरे लिए तो कर रही हूँ, बोलू ना। बुआ जी हो गई अपने प्लान में कामयाब। क्या एक बार फिर से राघव रोहित के बीच होगा घमासान? सीरियल जाने अनजाने हम मिले का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे बुआ जी अपने कमरे में आती हैं और अपने बेटे के साथ खुश होते नजर आती है, जहां पर वो अपने प्लान को डिकोड करती हैं और वो बताती हैं कि मैंने ही नीता के सामने वो बात रखी थी कि वो मदर्स डे पर राघव से ये तोहफा मांग ले कि क्या रोहित को घर में लाया जा सकता है। वेल अब देखना ये होगा कि कैसे रोहित के आने के बाद राघव अपने आप को संभालेगा, क्योंकि ऑलरेडी राघव रीत के चलते रोहित से काफी खफा है और अपनी मम्मी के साथ अभी अभी अपने रिश्ते को उसने सुधारना शुरू किया है। कैसी लगी तुझे मेरी गुगली? तुझे पता है मैंने ही नीता को बताया था ये कहकर कि रोहित को इस घर में ले आए रहने के लिए। तीना गजब की चाल। एक बार वो रोहित यहाँ आ जाए फिर शय और मौत। सारी जिंदगी आपकी वजह से राघव के सामने मैंने खुद को छोटा महसूस किया है। चाहे मैं जो भी कर लूं, लेकिन हमेशा अच्छा बेटा कौन बना? राघव। आज भी प्रतीक के साथ मैंने आपको इतनी खूबसूरत अंगूठी दी, लेकिन आपको क्या अच्छा लगा कि राघव ने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी माँ की आरती की। वाह! ये राघव और तेरे बीच का फर्क मैं नहीं करती, तू करता है। तू है कमजोर वीरेन। मैं तो अपनी जिंदगी का हर दिन हर पल बस इसी फर्क को कम करने में लगाती हूँ। तभी तो मुझे इतनी चालें चलनी पड़ती है, इतनी साजिशें करनी पड़ती है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरे लिए तो कर रही हूँ, बोलू ना। शायद सही कह रहे हो, पर मैं ना ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं माँ इस नई चांस। राघव रोहित से नफरत करता है, वो उसे यहाँ क्यों रहने देगा? क्योंकि राघव ने अपनी परम पूज्य माता श्री नीता जी से वादा जो किया है, और वैसे भी जो रोहित और रीत का कांड हुआ था ना, उसमें अब लोगों का, प्रेस के लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो इससे पहले कि लोग इस बात को भूल जाए, हमें इस चिंगारी को हवा देकर उस आग को बढ़ाना है। हाँ, नमस्ते, थैंक यू। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने बेटे के साथ मिल करके काफी कुछ षड्यंत्र कर रही हैं। थोड़ा बताइए इस बारे में क्या चल रहा है? बुआ जी का तो सुबह से लेकर जैसे वो उठती हैं, वो शायद सपने में भी षड्यंत्र सोच के उठती है तो षड्यंत्र देखती हैं, दिन में घूमती रहती हैं तो षड्यंत्र साजिशें करती रहती हैं, बवाल करती रहती हैं। मैंने तो नाम ही रख दिया अपने किरदार का, बुआ जी उर्फ बवाल। और हाँ, यहाँ पर भी हम कुछ नया बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मदर्स डे के लिए, कि मैं भी माँ हूँ लेकिन मैं एक दूसरी माँ को कैसे मतलब उसके अपने बेटे से दूर कर सकती हूँ, ये मेरा पूरा फोकस है। तो जब जयती बनती है तो अजीब लगता है, लेकिन जब बुआ जी बनती है तो सब सही लगता है। आगे क्या कुछ और षड्यंत्र होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि हमारी कहानी बहुत यूनिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें सारी जो औरतें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं। जैसे हमारी हीरोइन है रीत है, और बुआ जी भी बड़ी दबंग है, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने दुनिया चलाई है, बिजनेस चलाया है, घर चलाया है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे किरदार मिलते हैं जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन होती हैं। सो हमारी कहानी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और बहुत 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 पॉजिटिविटी है इस शो में। थैंक यू। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने बुआ जी को एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, और आप देखते रहिए जाने अनजाने हम मिले। हर रोज़ आता है सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे जी TV पर। सीरियल जाने अनजाने हम मिले से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।